Welcome everyone to the Great Indian School podcast. Today we have with us Mr. Mukesh Sharma, who is the founder, chairperson, and CEO of Prometheus School Noida. तो हम सर को वन ऑन वन पर्सनली थोड़ा सा जानेंगे. वील गेट टू नो अबाउट यू, योर चाइल्डहुड, आपका स्कूल टाइम, हाउ वाज इट. तो अ बैक टू स्कूल थ्रो बैक. डन. तो सबसे पहले तो सर, व्हाट वाज द फेवरेट थिंग आपकी स्कूल के बारे में फॉर यू? स्कूल के बारे में फेवरेट जो था वो था जो इंटरवल होती थी उसमें हम लोग सोचते थे कि कैसे दीवार कूद के जो वहाँ शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स थे, उसमें जाएं और अपनी फेवरेट चीज़ें खाएं. क्या चीज फेवरेट हम थी? लोगों को समोसा चाट बहुत अच्छी लगती थी. समोसा चाट बनाते थे वो छोले वगैरह डाल के, तो वो काफ़ी मज़ा उसका खाने में मज़ा आता था. और शिकंजी होती थी. सी राजस्थान, आई कम फ्रॉम पिलानी राजस्थान. तो पिलानी राजस्थान में टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ आपको अगर दोपहर में, और हमारा स्कूल एयर कंडीशन नहीं था, तो वहाँ से क्लास से निकल के आप ठंडी शिकंजी पियो तो उसका आनंद ही अलग होता है. तो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो था जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता था पढ़ने में? मुझे पढ़ने में देखो, सेवन्थ क्लास तक मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था. इनफैक्ट सेवन्थ क्लास में मेरी मैथ में सप्लीमेंट्री आई थी. और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल स्कूल में अच्छा नहीं था, क्योंकि जो लोग सीबीएसई स्कूल में, जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो उनको ये माना जाता है कि भाई ये बच्चा तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा. ये तो नाम अपने माँ बाप का नाम खराब करेगा, और क्लास में होमवर्क मैं करके नहीं लेके जा पाता था. सी बहुत सारी चीजें होती हैं. आप होमवर्क क्यों नहीं कर पाते वो कारण समझना जरूरी है टीचर के लिए. पर मेरे लिए कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था स्टार्टिंग में. बट बाद में ये जो मैथ्स जिसमें सप्लीमेंट्री आई, वही मैंने इतना अच्छा कर लिया कि ट्वेल्थ में मेरा फेवरेट मैथ हो गया था. 97 मार्क्स आए थे ट्वेल्थ में. टेंथ तक 89 पे पहुंच गया. फिर 11th में मुझे लगता था जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे आगे का मुझे पता होता था. हर टीचर के लिए नहीं बोल सकता मैं ये. हमारे यहाँ एक टीचर हुआ करते थे, आरबी सिंह जी, जो कि मतलब आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम. और उनसे मैंने ट्यूशन ली थी. मतलब मेरे वो क्लास को नहीं पढ़ाते थे, बट उनसे घर जाके सीखता था मैं. और उन्होंने जो है पूरा सिलेबस समर ब्रेक में ही करा दिया. तो जब आपको सब कुछ आता है तो फिर आप क्लास में बैठ के क्या प्रैक्टिस करोगे? कर सकते हो आप प्रैक्टिस करोगे या क्लास में तंग करोगे लोगों को? टीचर को पढ़ाने नहीं दोगे. तो बहुत बदमाशियां करते थे. कोई ऐसी पनिशमेंट जो आपको मिली हो जो अभी तक याद है? थप्पड़ मारा था हमारे प्रिंसिपल साहब ने कि हम लोग क्या करते थे, जैसे ब्रेक में ना बाहर चले गए. अब स्कूल का गेट एग्जैक्ट टाइम पे बंद कर देंगे, वो कि अगर 1 o'clock बंद होना है तो 1 o'clock बंद होगा. अब वो बंद हो गया तो हम लोग क्या है, दीवार कूद के आ जाते थे. तो दीवार कूद के आ रहे थे, वार्डन देख लिया, भागे वो पीछे हमारे पकड़ने के लिए. कुछ रिकॉग्नाइज ही कौन है. तो हम 4-5 लोग थे, सारे भाग के अपनी अपनी क्लास में पहुंच गए. वो पकड़ नहीं पाया. लेकिन क्लास में फिर थोड़ी देर बाद वो एक होते थे जो अटेंडेंट होते हैं प्रिंसिपल के, वहाँ से आए कि आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया. वहाँ गए, वहाँ जाते ही थप्पड़ तगाड़. तो भाई पिटाई जो नॉर्मल. हुई है वो, हाँ वो था. तो वो आप भूल नहीं सकते. ऐसे ही क्या होता था, एक क्लास में केमिस्ट्री की क्लास होती थी. हमारे टीचर का नाम है वीके शर्मा जी. और वीके शर्मा जी भी जो, मतलब हमारी सोच थी तो वो हमारे से आगे ज्यादा सोचते थे. उनका उनका क्या होता था कि क्लास में हम बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि यार टीचर आएगा ना, तो सारे आवाज ऐसे निकालेंगे, अब ऐसे आवाज निकालोगे, यू कांट मेक आउट की कौन कर रहा है. तो उन्होंने क्या करा, एक दो बार तो पहले कौन कर रहा है, बंद करो, ये करो. नेक्स्ट टाइम वो पीछे के दरवाजे से आए. अब आवाज जो पीछे से हो रही थी, क्योंकि वो चल रही है, उन्होंने देख लिया सब बंद होते जा रहे हैं. अब मेरे पीछे खड़े हुए वो, और मैं करे जा रहा हूँ, पीछे से भाई साहब जो थप्पड़ पड़ा, मतलब वो आज तक मेरे कान में गूंजता है कि आप स्मार्ट बन जाओ, आपसे ज्यादा स्मार्ट हो. ओवर स्मार्ट बन हाँ. गए. बट ओवरऑल देखो, सिर्फ पढ़ाई ने मेरी मदद नहीं करी. आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा. मैं तो, मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता था, अगर मेरे को मेरे माँ बाप ने बोला होता, हाँ ठीक है मुकेश, हमको भरोसा है, तू जो ये करना चाह रहा है कर ले. तो कॉलेज में आके फिर वही, मतलब लीडरशिप, स्पोर्ट्स में लीडरशिप में बहुत कुछ लाइफ स्किल्स सीखी. अ, जब मैं वहाँ से निकला तो उसके बाद जो मेरा पहला एम्प्लॉयमेंट जहाँ करा मैंने, वहाँ पे भी ओनर के साथ मेरी इतनी अच्छी रिलेशन हो गई थी कि
और आइडियाज़ भी बहुत थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ स्टार्ट करते हैं और इसमें मेरे को लगता है बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बोला कि यार आइडिया तूने दे दिया है, मैं कर लूँगा ये, मैं तेरे को क्यों पैसे दूँ? तो मैंने सोचा, तब मेरे दिमाग में आया एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, डोंट शेयर योर आइडियाज़ विद एनीबॉडी, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी अंटिल यू हैव अ एनडीए विद देम, राइट? आपका आइडिया है वो सक्सेसफुल हो सकता है, आपको विश्वास है, बट एनीवेज थिंग्स As they say, right? Ideas are the currency of the future. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट बाद में 6 साल के बाद में मेरा आइडिया कन्वर्ट हुआ इनटू रियलिटी एंड आई स्टार्टेड अ बिजनेस। आई यूज्ड टू रन अ कंपनी So कॉल्ड Pure। yes, so I've seen that you're very passionate about sports. You talk a lot about making Olympians, like making an India which is big in Olympics. तो वो स्पोर्ट्स का जो एक जो टूवर्ड्स एक जो स्पोर्ट्स टूवर्ड्स जो डेडिकेशन है वो आप खुद भी क्या कभी स्पोर्ट्स खेले हो स्कूल टाइम में? तो मैं स्कूल टाइम में बिट्स पे लाने का, स्कूल टाइम में भी खेला हूँ, बट स्कूल टाइम में मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। हम डे स्कॉलर थे और बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में हॉस्टलर्स भी होते हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली प्रेफरेंस और ट्रेनिंग हॉस्टलर्स को बहुत मिलती थी। एज अ डे स्कॉलर I didn't have the opportunities that were provided to hostlers, but that didn't stop me from doing what I wanted to do. मैंने स्विमिंग का कैप्टन बना, मैं बिट्स पिलाने में, वाटर पोलो का कैप्टन बना, आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, बट ओलंपिक्स वाला जो ड्रीम है वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो तो मुझे दुख होता है ये सोच के कि भाई साहब आप उस उस देश में रहते हो जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, जिस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स वेयर आर वी? इट्स अ शेम। तो मैं एक तरफ बैठ के ये बोलूँ कि यार हमारे देश में ये नहीं होता, कंप्लेन करूं, आई सेड व्हाट इज इट दैट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल टू चेंज द लैंडस्केप। आप फैसिलिटीज की बात होती है हर जगह कि यार फैसिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ 25 मीटर का स्विमिंग पूल है, हाँ बैडमिंटन सीखते हैं बट वो बाहर जाके अच्छा नहीं कर पाते। तो आई डिड रिसर्च एंड एनालिसिस एंड देन आई फिगर्ड आउट कि भाई अगर फैसिलिटीज आपको बनानी है तो वो ऐसी बनाओ जिसमें ओलंपिक ओलंपिक साइज होनी चाहिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड। वर्ल्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो बच्चा यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद जाके आराम से बेझिझक कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नाउ दैट आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एंड बिकॉज आई कैन आई शुड, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग भाई मैंने कर लिया, लेट द अदर्स सफर, गवर्नमेंट अपना काम करे, उनका काम वो करने दो। मैंने कहा मुझे ये चीज करनी है, एंड इफ आई डू इट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट देयर बी अदर्स हु गेट इंस्पायर्ड एंड से कि यार ये कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। और मेरे को लगता है अगर थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे ना, तो हमारा देश जो है कहाँ पहुंच सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दैट वाज थॉट बिहाइंड स्पोर्ट्स। वेरी गुड। तो विल नाउ प्ले अ क्विक रैपिड फायर, कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, उन ऑप्शंस में से चूज करना ठीक है, डन। है। अ, कभी किसी को स्कूल में प्रपोज किया था? नहीं, हम लोग बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, बॉयज स्कूल में तो देन तो बॉयज स्कूल में प्रपोज नहीं किया, बाहर प्रपोज किया था। बाहर किया होगा। हाँ, फ्रेंड। तो वो एक मूवी आई थी ना, कौन सी वाली आई थी जिसमें फ्रेंड वाली कैप होती थी? एंड कभी चीटिंग करते हुए पकड़े गए? चीटिंग कराते हुए पकड़ा गया हूँ कि मतलब मैं लिख रहा हूँ और पीछे से मेरा दोस्त तो अब नहीं रहा हमारे बीच, वो देख के लिख रहा था, तो टीचर ने कहा कि भाई तुम दिखा रहे हो। मैंने कहा मैं तो ऐसे करके लिख रहा हूँ, अब अगर कोई देख सकता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं दिखाया। तो ऐसे करके मतलब वो बहस में नहीं जीत पाए। टीचर से तो नहीं जीत सकते। नहीं, वो नहीं जीत पाए। मैंने कहा अच्छा। आप प्रूव करो ना भाई, मतलब मैंने कैसे चीटिंग करा दी? अच्छा, तो वो नहीं जीत पाए। हाँ, टीचर नहीं जीत पाया क्योंकि मैंने कहा मैंने नहीं कराई और मुझे पता है मेरे दोस्त ने करी। चलिए, बात तो हुई थी कि ऐसे कर दियो, मैं देख लूंगा। हम्म, नाइस। तो ऑलराइट, तो नाउ आपको अगर एक चीज जो स्कूल लाइफ की आज वापस चाहिए हो, तो व्हाट वुड यू चूज? वन पर्टिकुलर डे, वन पर्टिकुलर मेमोरी, या फिर कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आपको अपने स्कूल से आज मिल सके, तो आप क्या लेना चाहोगे? अब देखो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें मेरे को आई स्टार्टेड टू हेट स्कूल्स, एंड मेरे पास कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसके लिए मैं बोल सकूं कि आई वांट टू गो रीलिव दोज डेज, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो। तो मेरे पास अच्छी मेमोरीज नहीं है स्कूल स्कूल टाइम की।
सारा गंदा था। इसलिए मैंने ये प्रोविक्टे स्कूल बनाया कि ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहाँ children would love to come back to school and they would question why are we closing school even during break. तो मतलब वो है मेरा, मेरे पास कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जो that I want to go and relive those days. Okay. And any one book or any film जो आप बच्चों को कहोगे कि नहीं देखने के लिए, जरूर देखने के लिए? बुक देखो, मतलब आई एम नॉट टू मच इनटू रीडिंग, आई आई बी वेरी ऑनेस्ट इन व्हाट आई डू। तो मैंने कोई बुक कंप्लीटली नहीं पढ़ी है, कोई भी बुक हो। मुझे लगता है कि मुझे लोगों ने आके बोला है, जैसे मेरी मैनेजमेंट स्टाइल देख के एक मेरे बॉस हुआ करते थे अडोबी में, तो उन्होंने बोला, यू नो मुकेश, आई आई फील दैट यू वर्क, यू नो यू योर स्टाइल resembles very much like how it is in breaking all the rules. So, हाँ, so breaking all the rules. So the way I manage, I don't go by the book. You know, I do what I feel is right and it has to be in instinct, right? बट उसके अलावा मूवी का तो मैं बोलूँगा, जैसे चंदू चैंपियन है ना, इट्स अ डिसेंट मूवी एंड आई लव इट, एंड आई थिंक चिल्ड्रन शुड वॉच इट बिकॉज इट विल गिव यू दैट इंस्पिरेशन। उस बच्चे के अंदर था कि मैं छोटू नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो जो उसके अंदर सेल्फ बिलीफ था, वो हर एक में होना चाहिए। हम लोग जब कोई बच्चे, मतलब लोगों की इसी तरीके की मानसिकता होती है, उनको लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो वो आपको बोलेंगे नहीं हो सकता। आपने दूसरे बच्चे की सोचने की शक्ति को पहले ही खत्म कर दिया। तो मुझे पता है क्या लगता है, स्कूल्स ज्यादातर बच्चे की क्रिएटिविटी को किल करते हैं। वो ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलना है, मैं ये बोल रहा हूँ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन क्वेश्चन इज नॉट अप्रिशिएटेड, क्वेश्चनिंग by a student in the class is not appreciated. At least it wasn't appreciated during our time, because teacher would want to complete the syllabus and children have to be inquisitive. तो आप बच्चा सवाल कर रहा है, उसको बोलोगे चुपचाप बैठ जा, खत्म कराना है ना। अब जो क्रिएटिविटी है, क्यूरियोसिटी है, वो तो किल हो रही है। All right, sir. Thank you so much for this very candid conversation. Really enjoyed talking to you थैंक यू वेरी and मच। looking forward to meeting you. लवली लवली, थैंक यू वेरी मच।